स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन आपको दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी, मीन्स ए बी जो लाइन है इस सी डी लाइन के पैरेलल है, एंड एंगल ए पी क्यू मीन्स ए पी क्यू, ये जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है इस एंगल की वैल्यू हमको गिवन है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। पी आर डी मीन्स ये वाला जो एंगल है ये कितना है 127। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें एंगल यक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। हमने आपको बताया था जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, मीन्स किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनता है, मीन्स एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है और इनको पी क्यू और पी आर ये दोनों लाइन क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पी क्यू लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 50 एंड एंगल यक्स। ये दोनों क्या होंगे आपस में एकांतर कोण होंगे। क्यों? क्योंकि जो एकांतर कोण होता है उन दोनों के बीच में एक कोण एक अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल यक्स और एंगल 50। यदि हम एंगल यक्स से 50 में जाना चाहें तो हमको यदि इधर से जाए तो ये वाला एंगल मिलेगा, इसके बाद 50 आएगा। इधर से जाना चाहे तो एंगल बाई मिलेगा, इसके बाद 50 मिलेगा। मीन्स इन दोनों कोणों के बीच में एक कोण का अंतर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे एकांतर कोण कहलाएंगे, राइट। और एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं यक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्या राइट कर सकते हैं? यक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। और यहाँ पे हम रीजन में क्या लिख देंगे? रीजन में लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। सो हमने यहाँ पे राइट कर दिया अल्टरनेट एंगल। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस कारण से बराबर हो गए, राइट। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से यदि इस फिगर को ध्यान से देखें तो पी आर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये भी इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे भी है, यदि हम एकांतर कोण देखना चाहें तो यहाँ पे एंगल 127 है और इसका जो एकांतर कोण होगा तो ये वाला एंगल होगा। मीन्स यहाँ से लेके ये दोनों एंगल जो है इसके एकांतर कोण होंगे। मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम जो है तो इसके एकांतर कोण होगा। तो ये जो 127 है एंगल 50 और एंगल बाई इन दोनों की सम के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पे हम राइट करेंगे इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? एंगल ए पी आर। और इस एंगल का क्या नाम है? एंगल पी आर डी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, राइट। ये कैसे हो गया? हम जानते हैं ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल्स है, मीन्स एकांतर कोण है। सो हमने यहाँ पे राइट कर दिया अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब यदि हम एंगल ए पी आर की वैल्यू देखें तो यहाँ पे एंगल ए पी आर की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस बाई, राइट। सो हम एंगल ए पी आर के प्लेस में 50 प्लस बाई राइट करेंगे और एंगल पी आर डी की वैल्यू हमें पता है 127। सो हम एंगल पी आर डी की प्लेस में क्या राइट कर देंगे? 127। सो यहाँ पे हमने राइट कर दिया एंगल ए पी आर की वैल्यू है 50 प्लस बाई एंड एंगल पी आर डी की वैल्यू है 127 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हम यदि एंगल बाई की वैल्यू निकालना चाहें, राइट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंगल 50 डिग्री है ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पे हम यदि बाई की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाई इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे 127 से यदि हम 50 माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 77, राइट। तो यही हमें फाइंड करना था। बाई की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है 77 डिग्री एंड यक्स की वैल्यू मिल चुकी है 50 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है आकृति 6.33 मीन्स इस वाले आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। ये पी क्यू और आर एस ये क्या है? दोनों दर्पण हैं
जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। एक कोई किरण है, कोई रे है ए बी, जो इस दर्पण पी क्यू पर बी बिंदु से टकराती है। इसके बाद क्या लिखे हैं, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर बिंदु सी से टकराती है और यही वाली किरण यहाँ से परिवर्तित होकर दोबारा से आर एस दर्पण पर बिंदु सी से टकराती है। इसके बाद पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, मीन्स यहाँ से दोबारा परावर्तित हो जाती है इस डिस्टेंस पे डी के साइड। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी पैरेलल है सी डी के, मीन्स हमें प्रूव करना है जो ए बी लाइन है इस सी डी लाइन के पैरेलल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें यहाँ पे गिवन है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। कोई रे ए से चलती है और दर्पण पी क्यू पर बी बिंदु पर टकराती है, राइट। इसके बाद यहाँ पे बिंदु बी से परावर्तित होकर दोबारा से दर्पण आर एस पर सी बिंदु पर टकराती है। इसके बाद यहाँ से परिवर्तित होकर डी दिशा पे चली जाती है। हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपने से करेंगे। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में मीन्स दर्पण पी क्यू और दर्पण आर एस, इन दोनों पर एक एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं। हम यहाँ से पॉइंट बी से एक लंब खींच दिए, इसको हमने नाम दे दिया बी एम। यहाँ पे हमने एक लंब बी एम और यहाँ से दोबारा एक हम लंब यहाँ पे हमने लेट कर लिया सी एन, राइट। अब हमने साइंस में पढ़ रखा है यदि किसी दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है और दोबारा से परावर्तित हो जाती है तो वहाँ पे दो कोण बनते हैं। जिस बिंदु पर कोण ये किरण आपतित होती है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं और जिस डिस्टेंस पे परावर्तित हो जाती है उस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे कोण ए हमारा आपतन कोण होगा और कोण जो दो है ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और ये किरण दोबारा दर्पण आर एस पर बिंदु सी से टकराती है तो यहाँ पे सी पॉइंट पर टकराई तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा आपतन कोण और डी से दोबारा परावर्तित हो गई तो ये वाला हो जाएगा परावर्तन कोण। सो यहाँ पे हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम जानते हैं कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हमें लिखना पड़ेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम इस वाले बी पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 आपतन कोण है और एंगल 2 जो है क्या है, परावर्तन कोण, राइट। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पे हम पार्ट में लिख रहे हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं जो किरण बी सी है ये दोबारा दर्पण आर एस पर सी बिंदु पर टकराती है और यहाँ पे टकराने के बाद डी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है ये आपतन कोण होगा और एंगल 4 क्या होगा, परावर्तन कोण। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन में वही हम लिख देंगे आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पी क्यू और आर एस दर्पण है एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और यहाँ पे पी क्यू पर लंब बी एम है और आर एस पे लंब सी एन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बी एम है वो सी एन के पैरेलल होगा, मीन्स ये भी इसके समांतर होगा। और यहाँ पे दो समांतर रेखा को ये बी सी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स किन्हीं दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो वहाँ पे एकांतर कोण बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंगल 2 होगा एंगल 3 का एकांतर कोण होगा और ये दोनों समांतर हैं तो जो एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो एंगल 2 होगा मीन्स एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सो यही हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है मीन्स अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे हमने राइट कर दिया दोनों एकांतर कोण है, राइट। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुके हैं।
पहला एंगल 1 बराबर एंगल 2, दूसरा एंगल 3 बराबर एंगल 4 एंड तीसरा एंगल 2 बराबर एंगल 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है और यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सो एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल है। मीन्स ये जो चारों एंगल हैं आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल इक्वल 4 के है और इसी तरह एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। मीन्स ये चारों जो कोण है आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे? इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो यहाँ पे हम कैसे इक्वेशन को ऐड करते हैं? किसी भी इक्वेशन में जो है यदि हमारे पास दो इक्वेशन है तो उनका LHS जुड़ जाता है और RHS के साथ जुड़ जाता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4 के। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया फिर से, एंगल 1 प्लस 2 जो है ये किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। यहाँ पे हमने एंगल 2 और एंगल 1 कर दिया तो कितना हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ दिया तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों एंगल्स को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? ABC। मीन्स इन दोनों के सम को हम क्या रीड करेंगे? एंगल ABC। सो यहाँ पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस में ABC राइट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम एंगल 3 और एंगल 4 के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं? एंगल BCD। तो यहाँ पे हम वही राइट करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस में एंगल ABC एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह में एंगल BCD। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ABC, एंगल ABC ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BCD के, एंगल BCD, राइट। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एंगल ABC ये जो एंगल है इस एंगल का क्या है? अल्टरनेट एंगल है, राइट। तो ये जब दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे तो जो दोनों लाइन्स है ये तो पैरेलल होंगी। मीन्स यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो जिन दो समांतर लाइन पे बन रहे हैं तो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो AB लाइन होगी वो CD लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 का एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पे इन दोनों के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC बराबर हो जाएगा किसके? एंगल BCD। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। से हम यहाँ पे राइट कर देंगे AB पैरेलल टू CD। यहाँ पे हम राइट करेंगे AB पैरेलल टू CD। यही हमें प्रूव करना था। AB और CD लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव करना था। सो यहाँ पे हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया।